हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। और स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम 4.4 को स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और 4.3 आपकी सिलेबस से हट चुकी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो 4.4 को स्टार्ट करने से पहले हम आज की क्लास में माइनर, कोफैक्टर, सम मैट्रिक्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर ये क्या होता है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर कैसे हम निकालते हैं, सम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आज की क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा सब मैट्रिक्स। क्या टॉपिक है? सब मैट्रिक्स। व्हाट इज सब मैट्रिक्स? सबसे पहली आपकी बात आती है कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स क्या होता है, देखो इस तरीके से हम समझेंगे एग्जांपल लेके। बहुत इजी सी इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, बस समझना है, क्योंकि पेपर में लिखने के लिए तो सब मैट्रिक्स आएगा नहीं, बस क्वेश्चन आएंगे। लेकिन करते कैसे क्वेश्चन को, ये समझ आ गया तो क्वेश्चन अपने आप आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन हमें पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि कहते किसे हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, तो बात आती है सबसे पहले हमारी सब मैट्रिक्स की। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3 × 3 का। जिसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3 का। इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट है 3 × 3। अब सब मैट्रिक्स कहते किसे हैं? अगर किसी, मैं क्या कह रहा हूँ एक बार बात मेरी समझना, उसके बाद मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर किसी मैट्रिक्स के किसी भी एक एलिमेंट को लेकर अगर आप उसके कॉलम और उसकी रो को क्या कर दो, गायब कर दो, तो बचे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है वही कहलाता है सब मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये, मैंने क्या बोला, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को आप ले लो। मैंने मान लिया कि किसको ले रहा हूँ मैं, सबसे फर्स्ट एलिमेंट ए को। किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को ले लो, मैंने किसको ले लिया, ए को, तो इसकी कॉलम और इसके रो को क्या कर लो, गायब कर दो। तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे? ई एफ एच और आई, ये बचेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी एक एलिमेंट को हमने ले लिया और उसके कॉलम और सी की रो को क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो जो एलिमेंट्स बचते हैं, कौन कौन से एलिमेंट बचे? ई एफ एच और आई। ये जो एलिमेंट बचते हैं उनका मैट्रिक्स अगर बना दिया जाए तो वही मैट्रिक्स कहलाता है क्या? इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आप किसी भी एलिमेंट को लेकर उसके कॉलम और उसकी रो को क्या कर दो, गायब कर दो, तो एलिमेंट जो बचेंगे उनका ही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। ये तो बात थी। ये किसका मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स है, ए का। अगर मान लो कि मैं लेता ई को, किसको लेता, ई को कंसीडर करता, तो ई वाले रो को और ई वाले कॉलम को गायब कर देता, बचता कौन कौन सा एलिमेंट, ए सी जी और आई। इस तरीके से बीच वाला गायब, ये बीच वाली रो गायब, ए सी जी और आई, ये बचता। तो ये आपका क्या कहलाता, सब मैट्रिक्स। ई का क्या कहलाता है, ये सब मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसके रो और इसके कॉलम को गायब कर देंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो कहलाते हैं आपके सब मैट्रिक्स। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट में, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और इंपॉर्टेंट भी माइनर, क्योंकि सबसे पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद माइनर समझ आएगा, फिर उसके बाद कोफैक्टर समझ आएगा। ठीक है, तो अब कंडीशन आती है किसकी, माइनर किसे कहते हैं, माइनर। ठीक है, तो माइनर किसे कहेंगे? मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस तरीके से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, जिसका ऑर्डर के मैंने मान लिया, जो ऑर्डर है किसका, 2। इसी तरह से मैंने ये 3 × 3 के लिए बोला। अगर मान लो कि 2 × 2 के लिए होता, 2 मिनट इधर देखो, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स था। मान लो कि कोई मैट्रिक्स होता है 2 × 2 का, इस तरीके से कोई मैंने मैट्रिक्स मान लिया पी, कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 5 7 और 9। ठीक है, मैं बोलता कि इसमें सब मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं बोलूँ 2 के कॉलम और रो को गायब करूँगा, बचेगा क्या, सिर्फ 9। तो 9 का जो मैट्रिक्स होगा वही क्या कहलाएगा, आपका सब मैट्रिक्स। सिर्फ 9 नहीं, 9 का जो इस तरीके से क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। 5 को लूँगा, कंसिडर करूँगा, तो 5 के कॉलम रो को गायब करूँगा, 7 बच्चे का 7 का मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। अब बात आती है माइनर किसे कहते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है इस तरीके से, मैट्रिक्स है 2 5 9 8। ये 2 × 2 का है। अभी
अभी 2 इंटू 2 के से समझाता हूँ, फिर एक बार 3 इंटू 3 के से माइनर क्या होते हैं। ठीक है, तो माइनर किसे कहेंगे, अगर एक बार मैं जो कहूँगा उसे सुनना, फिर उसके बाद उस पर ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ कि माइनर किसे कहेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है, ये क्या निकालना है, माइनर, तो कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर इस तरीके से निकलता है कि जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, किसी मैट्रिक्स का माइनर नहीं निकाला जाता, हर एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपको 2 का माइनर निकालना है, किसी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट के रो और कॉलम को क्या कर दो, गायब कर दो। तो जो एलिमेंट आपके बचेंगे उनका डिटरमिनेंट ही आपका क्या कहलाएगा, माइनर। एक और बार मैंने क्या बोला कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का क्या निकालना है, माइनर, मुझे मान लो कि किसका माइनर निकालना है, 2 का, तो 2 वाले कॉलम और रो को क्या करूंगा, गायब। जो एलिमेंट आपका बचेगा, जैसे सब मैट्रिक्स, जो सब मैट्रिक्स बचता है, ऐसे कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट के, अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का अगर आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट के कॉलम और रो को छिपाने के बाद, गायब करने के बाद जो एलिमेंट बचता है या जो सब मैट्रिक्स बचता है, 8 बचेगा मतलब सब मैट्रिक्स है ये इसका, तो जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट ही आपका क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का माइनर। कैसे, 2 का कॉलम और रो मैंने गायब कर दिया, बचा क्या मेरे पास, सिर्फ 8, तो 8 का डिटरमिनेंट क्या होगा, 8 ही होगा, तो ये आपका 2 का क्या कहलाएगा, माइनर। मान लो कि मुझे 5 का माइनर निकालना है, तो 5 के कॉलम और रो को क्या करूंगा, गायब करूंगा, बचेगा मेरे पास 9, तो 9 का डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा आपका, इस तरीके से 9 ही कहलाएगा। तो 9, इस 5 का माइनर क्या होगा, 9, 5 का माइनर क्या होगा, 9, ये किसका माइनर है, ये 2 का माइनर है। तो इसे ऐसे फाइंड करते हैं 2 इंटू 2 के में माइनर। अब सिंपल अगर आपको निकालना है, अगर ये तो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया, सिंपल क्या करोगे, जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, मानो 2 का निकालना है, तो इसी कॉलम और इस रो को क्या कर दोगे, गायब कर दोगे, जो एलिमेंट बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। मान लो कि मुझे 9 का माइनर निकालना, तो 9 के कॉलम और रो को क्या करूंगा, गायब करूंगा, जो एलिमेंट बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। 2 इंटू 2 में, किसमें, 2 इंटू 2 में ये होता है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसकी कॉलम रो को गायब कर दो, जो एलिमेंट बचेगा वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। अब बात आती है 3 इंटू 3 में कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है S, इस तरीके से ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मुझे एलिमेंट्स का क्या फाइंड करना है, माइनर। माइनर को किससे डिनोट करते हैं, M से। किससे डिनोट करते हैं, M से। तो इस यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, यहाँ पर ये जो माइनर आ रहे हैं आपके 8 9, ये जो आए हैं, इनको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते थे कि 2 का माइनर क्या है, 8, कॉलम गया, रो गया, बचा क्या, 8, तो 2 कौन सी पोजीशन पर है इस मैट्रिक्स के, M11 पर। तो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, M11 आपका कितना आएगा, 8। 9 किसका है, 5 का माइनर, 5 मतलब 5 का कॉलम गया, रो गया, तो बचा क्या, 9, तो 5 का माइनर क्या है, 9, तो 5 कौन सी पोजीशन पर है, M12। 1 किसको दिखाता है, रो को, 2 कॉलम को, ये मैंने आपको बता रखा है, और M से क्या करते हैं, माइनर को डिनोट करते हैं। तो M11 8 है, M12 9 है। ठीक है, ये आपकी बात आ गई 2 इंटू 2 की। अब बात आती है 3 इंटू 3 वाले मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो मैंने डेफिनेशन बोली थी उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मैंने ये बोला था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, तो उसके कॉलम और उसकी रो को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। जो एलिमेंट्स आपके पास बचेंगे उनका डिटरमिनेंट ही आपका क्या होगा, माइनर होगा। मान लो कि मुझे 1 का माइनर निकालना है, किसका, 1 का मतलब M11 क्या है, M मतलब 1 की पोजीशन क्या है, M11, मुझे इसका क्या फाइंड करना है, माइनर फाइंड करना है। तो इसके कॉलम और इसके रो को क्या करूंगा, गायब करूंगा, जो सब मैट्रिक्स बचेगा 5 6 8 9 बचा, इस तरीके से 5 6 8 और 9। इसका डिटरमिनेंट ही आपका क्या कहलाएगा, माइनर। 1 का क्या कहलाएगा, माइनर। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये आपको आता ही है एक्सपेंशन करना। 9 इंटू 5 45 माइनस 8 इंटू 6 48, सिंपल। कितना आ गया माइनर, -3। तो M11 क्या आ गया आपका, -3।
एक और बार दूसरा कंडीशन ले, मान लो कि मुझे इस 7 का माइनर निकालना है। किसका माइनर निकालना है? 7 का, क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का माइनर आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है 8 नंबर का, यूपी बोर्ड में 8 का, सीबीएसई बोर्ड में 5 का आता है। तो वो मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है, वो इसके बेस ही होता है। माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ए पर, डिटरमिनेंट ए पर, इन सब का पूरा ग्रुप हो जाता है उस क्वेश्चन में, सारी बातें यूज़ हो जाती हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन में, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताऊंगा। तो पहले आप माइनर निकालना सीखो। कैसे सीखेंगे? मान लो कि मुझे 7 का माइनर निकालना है, तो 7 के कॉलम और रो को क्या करूँगा, रो और कॉलम को गायब करूँगा। एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे? 7 का निकालना, तो ये रो ये कॉलम गया, 2 3 और 5 और क्या बचा? 6। 2 3 5 6। अगर मैं 7 की बात करूँ, कौन से पोजीशन पर है 7 पोजीशन है 3rd रो और 1st कॉलम, मतलब M31 पर। ठीक है, मुझे 7 का माइनर निकालना है, तो रो और कॉलम को गायब कर दिया, क्या क्या बचा? 2 3 5 6। और 2 3 5 6 का डिटरमिनेंट 2 3 5 और क्या बचा? 6। इसका डिटरमिनेंट ही क्या कहलाएगा? आपका माइनर M31 कहलाएगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 6 2 जा 12 और 5 3 जा 15। तो माइनस लगाते हैं, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करना आता है। 6 2 जा 12, फिर माइनस लगाते हैं हमेशा, फिर 5 3 जा 15। तो क्या आया? -3। अब ये मत कहना सेम आ रहा है, सेम भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ये नहीं कि हमेशा सेम आएगा, अलग अलग भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनर और ये आपका हो गया सब मैट्रिक्स। अब बात आती है कि कोफैक्टर क्या होता है, तो इतना नोट करो पहले, उसके बाद कोफैक्टर समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, बस आज का अभी लास्ट टॉपिक आपका है कोफैक्टर। इसको और समझ लो अच्छे से, कोफैक्टर क्या होता है। उसके बाद 4.4 आप अपने आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो जाए तो हमें बता देना। ठीक है, कोफैक्टर की बात करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। सब मैट्रिक्स और माइनर आपको समझ आया होगा। बात आती है किसकी? कोफैक्टर की। कोफैक्टर किससे कहते हैं? कहीं कहीं तो कोफैक्टर को सी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि कोफैक्टर है सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से भी डिनोट करते हैं। किसको? कोफैक्टर को सी से, CIJ से भी डिनोट करते हैं, कहीं 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 इस तरीके स्मॉल AIJ से भी कर देते हैं, या कहीं कहीं बुकों में कैपिटल AIJ से भी कर देते हैं। ठीक है, तो इससे दिक्कत मत लेना कि किससे करें, आप ध्यान रखना CIJ से कर लेना। ठीक है, कोफैक्टर को सी से डिनोट कर देना, क्योंकि कोफैक्टर का स्टार्टिंग वर्ड सी है, तो सी से कर देते हैं। कहीं कहीं बुकों में AIJ है, कहीं कैपिटल AIJ है। ठीक है, तो कोफैक्टर होता क्या है? कोफैक्टर का मतलब क्या? देखो, अगर आपको किसी भी एलिमेंट के, जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? माइनर निकाल सकते हैं, हर एलिमेंट का माइनर। इसी तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का क्या निकाल सकते हो? कोफैक्टर। बस ये तो और इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है ये कोफैक्टर। कैसे? CIJ का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस j मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में सबसे पहले किया था ऐसे क्वेश्चन कि i की जगह 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे, कभी 3 2। ये आपको सबसे पहली वाली एक्सरसाइज में किया था 3.1 में ये काम। CIJ का फॉर्मूला होता है -1 i प्लस j इंटू MIJ। ठीक है, ये होता है आपका किसका फॉर्मूला? इंपॉर्टेंट कोफैक्टर का। अब ये निकालते कैसे? देखो, यूज़ कैसे करेंगे इसका? बहुत इजी है। मान लो कि एक आपके पास मैट्रिक्स है A, जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 9 2 8 7 4 3। ये आपके पास क्या है? एक मैट्रिक्स दिया है। मैंने क्या बोला? हर किसी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हो? कोफैक्टर निकाल सकते हो। कोफैक्टर का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। यहाँ पर i का मतलब नंबर ऑफ रो, j का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, और i का मतलब सेम यही नंबर ऑफ रो जो यहाँ रखोगे हैं। MIJ का मतलब क्या है? MIJ का मतलब है माइनर। किसका? अगर जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालोगे उस एलिमेंट का आपको क्या पता होना चाहिए? माइनर। M का मतलब माइनर और IJ का मतलब नंबर ऑफ रो, जिस पोजीशन को डिनोट करता है कि आपको 1 1 रखना है, 1 2 रखना है, मतलब मैट्रिक्स जो भी एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग पहले करके चलते हैं। मान लो कि मुझे 2 का क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। मैट्रिक्स A है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका मेरे को कोफैक्टर फाइंड करना है। 2 का मतलब कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो C1 1 मेरे को क्या करना है? फाइंड करना है। I का मतलब फर्स्ट रो और J का मतलब फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जब मैंने यहाँ 1 1 रखा तो यहाँ IJ की भी जगह क्या रखूँगा? 1 1। तो -1 प्लस 1 इस तरीके से लिखूँगा। I की भी जगह 1, J की जगह भी 1, फिर इंटू MIJ, मतलब I की भी जगह 1 और J की जगह भी 1। तो इस तरीके से आएगा C11
-1 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, 1 + 1 कितना होता है 2, और ये आपका आ गया m11। मतलब ये तो मेरे को पता है -1 की पावर स्क्वायर क्या होती है +1, लेकिन m11 क्या है? m11 का मतलब माइनर, कि इसका माइनर कैसे निकालोगे? माइनर आपको आता ही है, हर किसी का माइनर अभी आता है, सीखा, बस माइनर में मल्टीप्लाई करनी है। एक बार -1 की पावर स्क्वायर की, कहीं 3 आ जाएगा 1 की पावर 3, कहीं -1 की पावर 4, कहीं -1 की पावर 5। अगर ऑड है तो -1 आएगा, इवन है तो +1 आएगा। सेम माइनर वाली कंडीशन। 2 का अगर माइनर निकालना है, किसका माइनर? 2 का माइनर, क्योंकि m11 की मेरे को ज़रूरत है। 2 का माइनर निकालना है तो उसके कॉलम रो को क्या करूँगा? गायब करूँगा। एलिमेंट बचेंगे 2, 8, 4 और 3। 2, 8, 4, 3। m11 अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? 2, 8, 4 और 3। इसके डिटरमिनेंट को ही क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट? एक्सपेंशन कर दो, 3 2 जा 6, -8 4 जा 32। माइनस करूँगा कितना आएगा? 6 में से 32 माइनस करूँगा तो आपका आएगा -26। तो m11 कितना आया? -26। यहाँ पुट कर दो, आ गया आपका C11। -1 की पावर स्क्वायर करूँगा प्लस का 1, -1 की पावर स्क्वायर करते हैं, इवन पावर है तो प्लस का 1 आएगा। m11 कितना है? -26। तो C11 आपके पास कितना आया? -26। इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर। आप हर किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि अब की बात मेरे को इस वाले 4 का कोफैक्टर पता करना है। 4 पहले कौन सी पोजीशन पर है ये देखेंगे, 3rd रो 2nd कॉलम। तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, 3rd रो 2nd कॉलम, मतलब C32 निकालना है। क्या निकालना है? C32। तो फॉर्मूला क्या होगा? -1 की पावर i + j, मतलब -1 की पावर i कितना है 3 प्लस j कितना है 2, i 3 j 2 इंटू mij। mij का मतलब m3 2, i 3 है, j कितना है 2, तो m32 पता होगा तुरंत बता दोगे। m32 का मतलब माइनर क्या होगा? 4 m32 का मतलब इस वाले 4 का माइनर क्या होगा? कॉलम गया, रो जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा। मतलब अगर आप m32 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसके कॉलम और रो को क्या कर लोगे? m32 का 4 है ये, m32 किसको डिनोट कर रहा है? 4 को, कि मतलब इसको और इसको क्या कर लोगे? गायब। 2 5 9 8, 2 5 9 और 8। इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो वही आपको क्या कहलाएगा? माइनर। कैसे निकालोगे? 8 2 जा 16, -9 5 जा 45। 16 - 45 करोगे तो कितना आएगा? -29। ठीक है, 16 - 45 -20 आएगा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ आ गया m32, बस यहाँ पुट कर दोगे। -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 का मतलब 5, -1 की पावर 5 का मतलब ऑड है 5। तो ऑड, जब ऑड होता है तो माइनस का 1 आता है, और जब इवन होता है अगर -1 की पावर तो प्लस का 1 आता है। ठीक है, m32 कितना है? -29। ठीक है, -1 इंटू -29 कितना आएगा आपके पास? प्लस का 29। तो C32 कितना आया? 29। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं? कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने माइनर सीखा, कोफैक्टर सीखा, सब मैट्रिक्स सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में 4.4 को स्टार्ट करेंगे, और 2 थ्योरम और हैं आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो और मैं आपको सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।